this video, I am going to explain a poem, Night of a Scorpion, which is written by Nizam Maskell. Nizam Maskell is an Indian Jewish poet. I will explain this poem line by line, which make easy to understand for you. Okay, now start. Night of a Scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. I remember. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है निज़ाम मस्किल, वो कहते हैं कि मुझे याद है वो रात. माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. जो स्कॉर्पियन ने उनकी मदर को स्टंग किया था, डंक मारा था. मतलब जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो वो काटते हैं उसको डंक मारना कहते हैं, स्टंग कहते हैं. 10 hours of steady rain had driven him to crow beneath a sack of rice. 10 घंटे की हैवी रेन के बाद, बहुत तेज बारिश के बाद, जो राई वो था, स्कॉर्पियन था, वो उनके घर में आता है और जो सेक मतलब होता है बोरी, राइस की जो बोरी थी उसके पीछे छुप जाता है. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम. पार्टिंग विथ अपना मतलब पॉइजन छोड़ते हुए. अब वो पॉइजन कहाँ पे छोड़ा था उन्होंने, मतलब उनकी मदर को स्टंग कर दिया था, तो उसकी मदर पे की बॉडी में वो अपना पॉइजन छोड़ते हुए वो जाता है. फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन डार्क रूम, और वो डार्क रूम में आ जाता है. ही रिस्क द रेन अगेन. वो वापिस से रेन में, बारिश में जाने का रिस्क लेता है. The peasant came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasants मतलब farmer, किसान है, वो आते हैं कैसे, like swarm of flies. यहाँ पे आप देखो सिमिली का यूज हुआ है. swarm मतलब झुंड, flies का मतलब जैसे मक्खियों का झुंड आता है. and buzzed the name of God, और बर्ड्स मतलब जिससे मक्खियां बर्ड्स करती है, उनकी जो वॉइस होती है बर्ड्स की वॉइस होती है, तो वो बड़बड़ा वो ओवर कर रहे थे क्या, गॉड के जो नाम, गॉड का नाम ले रहे थे 100 टाइम, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इविल है, मतलब जो स्कॉर्पियन है वो पैरालाइज हो जाए, वो मूव करना बंद कर दे. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बैक वॉल्स. वो आए थे किसके साथ, कैंडल्स और लैंटर्न्स, मतलब अपने हाथों में कैंडल्स और लैंटर्न लेते हुए आए थे, जिससे क्या जो मड बेक जो वॉल्स थी, उनकी जो दीवार थी, उनके पॉइंट के जो घर की जो दीवार थी, उस पे उनकी परछाई, उन फार्मर्स की जो परछाई, ये शेडो है, एक बड़े से स्कॉर्पियन की तरह लग रही थी, एक जॉइंट स्कॉर्पियन की तरह, बड़े से बिच्छू की तरह लग रही थी. They search for him, वो उसको ढूंढ रहे थे, वो फार्मर्स थे, उनको उसको ढूंढ रहे थे स्कॉर्पियन को. He was not found, पर वो नहीं मिला. They clicked their tongues. Click मतलब होता है मतलब दुख अपना बयान करने के लिए जो अपन अपनी टंग से जो आवाज निकालते हैं, इस टाइप की आवाज, उसे बोलते क्लिक्ड. With every movement that the scorpion made his poison move in mother blood, they said. वो कह रहे थे कि हर एक जो जैसे जैसे जो स्कॉर्पियन मूव करेगा, अपने आप को जाएगा, वो हिलेगा ढुलेगा, मूव करेगा, उसी तरह से जो उनकी मदर के अंदर जो पॉइजन है उनके ब्लड के अंदर, वो भी फैलता रहेगा. They said, फार्मर कह रहे थे. May he sit still, वो चाहते हैं कि वो बैठ जाए, काश. They said, उन्होंने कहा. May the sense of your previous birth be burned away tonight, they said. अब यहाँ पे सुपरस्टिशन मतलब वो अंधविश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म का, जो प्रीवियस बर्थ के जो पाप है वो जल जाएंगे आज रात. They said मतलब जो उनको पेन हो रहा है, उसकी मदर को जो पेन फेस करना पड़ रहा है, जो सफरिंग हो रही है, उससे उनका जो प्रीवियस बर्थ का, पिछले जन्म के जो पाप है वो जल जाएंगे. और कुछ कह रहे थे, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड. ये कुछ कह रहे हैं कि वो अगले जन्म की जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगी वो कम हो जाएगी इस पेन में. मे द सम ऑफ ऑल एवर बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड become diminished by your pain. वो कह रहे हैं कि जो सम है, जो बैलेंस है इविल का और गुड का, वो जो तुम्हारे जो कर्म हैं अच्छे और बुरे, वो अब बैलेंस हो जाएगा इस पेन के द्वारा.
May the poison purify your flash of desire and your spirit of ambition. वो तुम्हारी soul को, तुम्हारी body को ये poison है purify कर देगा, pure कर देगा. They said, उन्होंने कहा. And they sat around the floor with my mother in the center. वो बैठ जाते हैं, उनकी जो मदर होती है वो सेंटर में होती है और वो चारों तरफ जमीन पर बैठ जाते हैं, मतलब उनकी मदर को घेर कर. विद पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच अदर. वो इस तरह से शांति में थे कि ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मदर का जो पेन है उसको समझ रहे हैं. More candles, more lanterns, more neighbors, more insect and the endless rain. और कैंडल्स आती है और लालटीन आती है और नेबल्स आते हैं और इंसेक्ट्स आते हैं और एंडलेस रेन मतलब खत्म नहीं होने वाली बारिश होती है, मतलब और लोग आते हैं और फार्मर्स और पीजेंट्स आते हैं वहां पे. माई मदर ट्विस्ट थ्रू एंड थ्रो ग्रोइंग ऑन अ मैट. ट्विस्ट हो रही थी उनकी जो मदर है, बार बार ट्विस्ट हो रही थी. ग्रोइंग मतलब होता है तड़पना, और मैट पर जो चटाई पे उनकी मदर जो लेटी हुई थी जमीन पे बार बार ट्विस्ट हो रही थी, तड़प रही थी. माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मतलब स्केप्टिक मतलब होता है संदेहवादी. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो सब कुछ ट्राई कर रहे थे. पावर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, मतलब वो पाउडर वगैरह मिक्सचर जो हर्ब्स का हाइब्रिड का औषधिया वगैरह का मिक्सचर पे जो जहाँ पे स्टंग किया था वहां पे लगा रहे थे. ही इवन प्योर लिटिल पैराफिन, उन्होंने यहाँ तक डाला क्या, पैराफिन मतलब होता है कैरोसिन. अपॉन द बिटन टॉय एंड पुट अ मैच टू इट, मतलब जहाँ पे उसने इसको काटा था, उस स्टंग किया था स्कॉर्पियन ने, उस टॉय पे कैरोसिन डाला और फिर उसको माचिस से जला दिया. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैं अपनी मदर की जो स्किन है उसको जलते हुए देख रहा था. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टैम, मैं देख रहा था कि वो जो होली मैन था, जो संत साधु था, वो कैसे परफॉर्म कर रहा था, मतलब अपने जो मंत्र वगैरह गा रहे थे. टू टैम द पॉइजन, पॉइजन को कम करने के लिए. विद एन इनकैटेशन मतलब होता है मंत्र, मंत्रों के द्वारा वो उनका जो पॉइजन है, जो उनकी मदर के अंदर जो पॉइजन फैला उसको कम करने की कोशिश कर रहा था. आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों बाद, इट लॉस्ट स्टिंग, उसके बाद वो अपना वो लॉस्ट उसने अपना जहर खत्म किया, कम हुआ. माई मदर ओनली सैड, जब उनकी मदर जब का पेन कम हुआ, उनकी सफरिंग कम हुई, तब उन्हें सिर्फ जब रियलाइज हुआ तो उन्हें सिर्फ एक ही बात कही, थैंक गॉड The scorpion pick on me and spare my children. Thank God कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा, मुझे स्टंग किया, मेरे बच्चों को, मेरे चिल्ड्रन को छोड़ दिया, स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया, उनको बख्श दिया. तो इस पोएम के अंदर जो मदर का जो कंसर्न है अपने बच्चों के लिए, वो बताया है कि मदर का जो लव होता है अपने बच्चों के लिए, कि वो कितना पेन फेस कर रही थी, वो कितना दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने बच्चों का ख्याल था. इस पोएम में यही कहा है पॉइंट में. ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पोएम आपकी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.